सब समझते रहे कि औरत माशूक है। सिर्फ शाह को मालूम था कि औरत आशिक है। इसलिए शाह लतीफ ने लिखा कि औरत इश्क की उस्ताद है। औरत चाहे हार्वर्ड की पढ़ी हो या एक उपले थापने वाली, उसका मर्द जब किसी दूसरी तरफ ध्यान देता है तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म फौरन घंटी बजा देता है। इस बात का पढ़े लिखे होने से नहीं, एक औरत होने से ताल्लुक है। औरत रोती है तो मुंह पे हाथ देती है, मर्द रोता है तो आंखों पे हाथ देता है। पता है क्यों? ये कुदरत बताती है। औरत के सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जबान की वजह से और मर्द की आंखों की वजह से होते हैं। औरत मलकियत में नहीं, मोहब्बत के हिसार में जीना पसंद करती है। औरत मौम सिर्फ अपनी पसंद के मर्द के लिए होती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। लिहाज और औरत की इज्जत बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती है तो सिर्फ घर की तहजीब। वो झोंपड़ी जहाँ औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से बेहतर है जहाँ औरत रोती है। औरत की एक खूबी ये भी है कि वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर खत्म कर देती है। औरत उस शाख की तरह है जो हवा के नरम झोंकों के साथ झुकती है मगर तूफान की सख्ती से टूटती नहीं। औरत कभी उधार नहीं रखती। मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत, वफा सब दुगना करके लौटाती है। जब कोई औरत ये सोचती है कि इस दुनिया के सभी मर्द बेवफा और बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सारे मर्दों को आजमा लिया है। उसका मतलब ये है कि जिस मर्द को उसने आजमाया था वो उसकी सारी दुनिया था। सच कहते हैं लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो वो हर रिश्ता दिल से निभाती हैं, बेमतलब और बेवजह। औरतें बहुत अजीब होती हैं। रात भर पूरा सोती नहीं, नींद की स्याही में उंगली डुबोकर दिन का हिसाब लिखती हैं, टटोलती रहती हैं। बच्चों की चादर, शौहर का मन, हवा की तरह घूमती, कभी घर कभी बाहर। टिफिन में रोज रखती नई नज़्में, गमलों में बोती रोज उम्मीदें। सबसे दूर होकर भी सबके करीब होती हैं। कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं चूल्हे पर चढ़ा दूध। माँ को याद करके रो देना, अब्बा की लाई हुई गुड़िया याद आ जाती है। कुछ अनकही लफ्जों की कहानी, खोया हुआ वर्क ढूंढना, खुशी की उम्मीद पर पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। सच में औरतें बहुत अजीब होती हैं। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। जो किसी माँ के 7 बेटे हुए और 6 जन्नत में गए, 7वां दोज़ख में, तो माँ को जन्नत में तलाश ना करना, वो तुम्हें 7वें बेटे के साथ दोज़ख में मिलेगी। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जिसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई हो। जब मोहब्बत मिलेगी तो सब हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक? किस निकाह नामे पर तुमने देखा है मोहब्बत का खाना? मैं तो कहती हूँ हो सके तो मोहब्बत भी ना मांगो। मांगी हुई मोहब्बत का मजा बिगड़ी हुई शराब की तरह होता है। बंद आंखों में नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। मर्द को तोड़ने का एक ही तरीका है, जब उसकी मोहब्बत किसी और के साथ हो। इस बात पर उसको नींद तक नहीं आती, मरते दम तक जहन में चलता है। होनहार मर्द भी इस हालत में किसी चीज के काबिल नहीं रहता। ऐसी औरत खुश नसीब होती है जिसको ऐसा मर्द मिले। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी ना बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ही ना हो। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने। रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। कहने वाले कहते हैं हिजाब या बुर्का वाली लड़कियों को लोग ज्यादा गौर से देखते हैं। ठीक है,
دیکھتے ہوں گے مگر نظر تو کچھ نہیں آتا۔ عورت کی خاموشی اس کے چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بول نہیں رہی تو وہ بہت دکھی ہے، بہت تھک چکی ہے اور کچھ کہنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ عورت کو اللہ نے مرد پر 3 درجے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے تخلیق کا وصف صرف اس نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو صرف ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ خود پردے میں ہے، لیکن اپنی ساری مخلوق میں سے اس نے صرف اپنی بندیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کی۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو، کہ وہ جسے خاص سے عام کرتے اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ جب ایک عورت محبت کرتی ہے تو وہ آپ کے سامنے غصہ کرتی ہے، روتی ہے، لڑتی ہے، شکایت کرتی ہے، آپ سے اپنی محبت کا بار بار اظہار کرتی ہے، پر جب آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ پتھر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے آپ کے مرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت ایک تصویر کی مانند ہوتی ہے، اگر وہ کسی قدردان کے ہاتھ لگے تو وہ کبھی بھی اس کے رنگ خراب نہیں ہونے دیتا، مگر میں کہتی ہوں آپ کی قیمت کا تعین دوسروں کے ذریعہ نہیں کیا جاتا۔ خود کو دوسروں کے ہاتھ مت سونپیں، اپنی قدر خود کریں، نہ کہ کسی قدردان کا انتظار۔ بے اولاد عورت کا مقام، عزت اور حق اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ ایک ماں کا۔ اولاد ہونا عورت کا مقام ثابت نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی بے اولاد نہ ہوتی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عزت ہمارے لیے برابر ہیں۔ خدارا کسی بھی بے اولاد عورت پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو سوچ لیا کریں، اور یہ بھی کہ آپ اس عورت پہ نہیں بلکہ اللہ کی شان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اولاد کی نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بھی عورت اس دنیا میں بے اولاد نہ ہوتی۔